हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क से 5 हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे बहुत इजी वे में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली इसको नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और उस जो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल वाला बटन है उसको ज़रूर क्लिक करिए, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, पुश नोटिफिकेशंस ईमेल पे भी मिलेंगे। और अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर completed a job in 10 days. However, C only worked for first 3 days when 37/100 of the job was done. तो क्या कह रहे हैं कि A, B, C तीनों मिलाकर 10 दिन में काम को पूरा करते हैं। C कितने दिन काम किया है? केवल पहले 3 दिन, और उसमें 37/100 जॉब हो गया। Now, the work done by A in 5 days is equal to work done by B in 4 days. How many days will be required by the fastest worker to complete the entire work? तो अभी फास्टेस्ट वर्कर कौन है वो तो पहले हमें निकालना होगा, तभी ये पॉसिबल है। और एक पॉइंट है कि C ओनली वर्कड फॉर फर्स्ट 3 days। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं C ओनली वर्कड, यहाँ पर ओनली C वर्कड ये नहीं बोल रहे। यदि बोलते ओनली C वर्कड तो इसका मतलब A और B ने पहले 3 दिन काम नहीं किया, परंतु यहाँ पर A और B ने भी काम किया है। तो पहले 3 days में फर्स्ट 3 days हु हैज़ वर्कड? A B C। तो हम इसको कर लेते हैं 3 × A + B + C। ये क्या है? A एक दिन में A यूनिट कर रहा है, B एक दिन में B यूनिट कर रहा है, C एक दिन में C यूनिट कर रहा है। तो ये इनके 3 दिन का काम है। 3 दिन में कितना काम हो जाता है? 37/100, जो कि एक्चुअली है 37%। अच्छा, द वर्क डन। अच्छा, अभी इसमें से जो बाकी का काम है वो कौन करते हैं? ए और बी मिलाकर करते हैं। और अच्छा, टोटल जॉब कितने दिन में पूरा होता है? 10 दिन में पूरा होता है। तो 10 दिन में पहले 3 दिन का काम तो हो गया, अब बचा कितने दिन का काम? 7 दिन का। तो 7 दिन में कौन काम कर रहे हैं? ए और बी। ये मिलाकर कितना काम करेंगे? यदि पहले 37% हुआ था तो अभी कितना होगा? अभी होगा 63%। तो 7 दिन में ए और बी मिलाकर करते हैं 63%। तो एक दिन में कितना करते हैं? 63%/7 = 9%। एक दिन में ए और बी मिलाकर कर देते हैं 9%। अभी इसमें हमको निकालना है कि सी कितना काम करता है, तो ये भी आराम से हो जाएगा। देखिए, यहाँ से हम इस डेटा को मैं यहाँ पर एक और कैलकुलेशन इधर कर रहा हूँ। 3 × A + B + C ये मिलाकर कर रहे हैं 37%। तो 3 दिन में, तो एक दिन में कितना हो गया? 37% / 3, ये आपका हो जाएगा 12.33%। ठीक है, जिसमें से A और B दोनों मिला के हैं 9%। तो C कितना हो जाएगा? 12.33% - 9%, ये होगा 3.33%। अच्छा, A और B दोनों मिला के करते हैं 9%। C का हमारा मिल गया एफिशिएंसी 3.33%। अब हमें A और B अलग से चाहिए, तो उसके लिए हम ये डेटा लेंगे। वर्क डन बाई A in 5 days = वर्क डन बाई B in 4 days। मतलब 5 days of A's work = 4 days of B's work। तो फिर इनका जो एफिशिएंसी है वो क्या होगा? वो होगा 4:5, या ये भी कह सकते हैं कि 4% एंड 5%। तो हमारा 9% का यह ब्रेकअप हमको यहाँ मिल जा रहा है, 4% और 5%। तो फाइनली यहाँ क्या निकल के आ रहा है कि A एक दिन में कर रहा है 4%, B एक दिन में कर रहा है 5%, और C एक दिन में कर रहा है 3.33%। सो हु इज़ फास्टेस्ट? ऑब्वियसली B इज़ फास्टेस्ट, क्योंकि B एक दिन में 5% कर रहा है। तो अब B एक दिन में करता है, B का यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं 1 day 5%। तो 100% के लिए कितने डेज लगेंगे? ऑब्वियसली 20 डेज लगेंगे। तो ये हमारा आ गया आंसर, 20 days 100%।
द फास्टेस्ट वर्कर विल टेक 20 days टू कंप्लीट द वर्क। चलिए अभी अगले सवाल में जाते हैं। A can do as much work in 2 days as B can do in 3 days and B can do as much in 4 days as C in 5 days. A piece of work takes 20 days if all work together. How long will B take to do all the work by himself? तो थोड़ा ट्रिकी वे में है लिखा हुआ है, ऐसा लैंग्वेज है कि A 2 दिन में जितना काम करता है B उतना काम 3 दिन में करता है, यानी कि 2 days of A's work will be equal to 3 days of B's work. 2 days of A work equals to 3 days of B's work, and B can do as much in 4 days. So 4 days of B's work as C in 5 days, that is equal to 5 days of C's work. अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो 3B और 4B है इसको इक्वल करना है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8A इक्वल्स टू 12B इक्वल्स टू 15C। तो 8 days ऑफ A's वर्क इक्वल्स टू 12 days ऑफ B's वर्क इक्वल्स टू 15 days ऑफ C's वर्क। अब क्या करते हैं, इनका एफिशिएंसी निकालते हैं, तो ये तीनों का हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120। तो ये हम मान लेते हैं कि 120 यूनिट्स वर्क है, तो एफिशिएंसी क्या आएगी, ए एक दिन में कितना करेगा, 8 दिन में ए करता है 120 यूनिट्स, तो एक दिन में कितना करेगा 120 डिवाइड बाई 8 15। बी कितना करेगा 120 डिवाइड बाई 12 10। सी कितना करेगा 120 डिवाइड बाई 15 8। तो ये हो गया इनका एफिशिएंसी, या कह सकते हैं यूनिट्स पर डे, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि ए पीस ऑफ वर्क टेक्स 20 days इफ ऑल वर्क टुगेदर। नाउ ए प्लस बी प्लस सी इफ दे वर्क टुगेदर, अगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो 15 10 और 8 कितने यूनिट्स करेंगे एक दिन में, 33 यूनिट्स इन 1 डे। दैट मीन्स अगर 20 दिन ये लोग काम करते हैं तो 20 दिनों में कितना यूनिट करेंगे, 660 यूनिट्स इन 20 डेज। और ये जो 660 यूनिट्स हुआ ये हुआ हमारा टोटल वर्क। तो अब किसे यह पूरा करना है, बी को अकेले पूरा करना है। बी एक दिन में कितना यूनिट करता है, 10 यूनिट। टोटल कितने यूनिट्स करने हैं बी को, 660 यूनिट्स। तो 660 को 10 से डिवाइड करिए, बी को कितने लगेंगे काम के लिए, 66 डेज। तो ये हमारा हो गया आंसर, बी विल टेक 66 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ए कंप्लीट्स 2/3 of a certain work in 6 days. B can complete 1/3 of same work in 8 days. C can complete 3/4 of the work in 12 days. All of them work together for 4 days and then A and C quit. How long will it take for B to complete the remaining work alone? तो A जो है 2/3 वर्क के लिए लेता है 6 days. 2/3 वर्क 6 days. तो A फुल 1 वर्क के लिए कितना लेगा, 6 × 3/2 इक्वल्स टू 9 days. A will take 9 days. इसी तरह B 1/3 वर्क के लिए ले रहा है 8 days. तो B 1 फुल वर्क के लिए लेगा 24 days. तो दोस्तों ये जो हम कैलकुलेशन यहाँ लिख लिख के दिखा रहे हैं ये सब मेंटली होना चाहिए, पर यहाँ सिखाने के लिए हमें यहाँ सब लिखना हो रहा है, बट आपको केवल A 9 B 24 बस इतना ही लिखना चाहिए। C 3/4 वर्क के लिए लेता है 12 days. तो C 1 फुल वर्क के लिए कितना डेज लेगा, 12 × 4/3. सो C विल टेक 16 days. तो ये आ गया हमारा डेटा। क्या, A लेता है 9 days, B लेता है 24 days और C लेता है 16 days.
तो अब हम का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे 9, 16, 24, वो आ जाएगा 144। तो अब 1 डे में ए कितने यूनिट्स करेगा, 144 डिवाइड बाई 9, 16 यूनिट्स। बी कितने यूनिट्स करेगा, बी को लगते हैं 24 डेज, तो 144 डिवाइड बाई 24, ये आ जाएगा आपका 6 यूनिट्स। और सी को कितने लगेंगे, 144 डिवाइड बाई 16, तो ये हो जाएंगे 9 यूनिट्स। तो ए के 16, बी के 6 और सी के 9 यूनिट्स। 4 दिन ये लोग एक साथ काम करते हैं, ए बी सी। तो 4 डेज में ये लोग कितना काम करेंगे, 4 इंटू 16 प्लस 6 प्लस 9, यानी कि 4 इंटू 31, 124 यूनिट्स इन्होंने कर लिया। अब बचा कितना, रिमेनिंग टोटल करना है 144, इसमें से 124 हो गया, तो बचे हैं 20 यूनिट्स। ये 20 यूनिट्स कौन करेगा, बी करेगा। बी का हमें निकालना है, अकेला कितना करेगा। सो बी को कितने दिन लगेंगे, बी एक दिन में करता है 6 यूनिट, तो 20 यूनिट के लिए कितने लगेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपका हो जाएगा 3 होल 1/3 डेज। तो यहाँ आपको देख के लग सकता है अरे भाई ये पूरा पेज भर गया है, ये क्या छोटा कैलकुलेशन हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको केवल ये जो आंसर है 9 ये मेंटली लिखना है, बी का 24 मेंटली लिखना है, सी का 16 मेंटली लिखना है। एलसीएम को भी हो सके तो मेंटली ही कैलकुलेट करना है, हो गया। ये 144/9 वगैरह जो यहाँ लिखे ये सब लिखना नहीं है, डिवाइड मेंटली करिए, डायरेक्ट यहाँ पर ये सब वैल्यूज लिखिए बस, 16, 6, 9। तो 4 दिन में कितना हुआ, 124। बचे कितने यूनिट्स, 20 यूनिट्स। ये 20 यूनिट्स को हम बी के 6 से डिवाइड कर दिए, तो आ गया 3/1/3, या फिर डेसिमल में भी लिखेंगे तो 3.33 डेज। ये हुआ हमारा आंसर बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th। A and B completed a work together in 5 days. If A worked at twice the speed and B at half the speed, then it would have taken them 4 days to complete the job. How much time will it take for A alone? तो यहाँ कह रहे हैं 5 दिन में A और B जो एक काम को पूरा करते हैं, तो एक दिन में मान लीजिए A करता है A यूनिट, B करता है B यूनिट, 5 डेज में ये काम इनका पूरा होता है। ये है हमारा वर्क। अब इफ ए वर्कड एट ट्वाइस द स्पीड, तो ए अगर पहले एक दिन में कर रहा था ए यूनिट, अब कितना करेगा एक दिन में, 2A यूनिट्स, ठीक है। एंड बी एट हाफ द स्पीड, तो बी पहले कर रहा था बी यूनिट, और अभी कितना करेगा, B/2 यूनिट्स, और टोटल इनका है 4 दिन का काम। तो हमारा टोटल वर्क तो बदल नहीं रहा है, वो तो सेम रहेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं 5A + 5B = 8A + 2B, यानी कि अभी 5A को हम इधर ले आए, 2B को इधर लेकर जाएं, तो हमारा हो जाएगा 3B = 3A, यानी कि A एक दिन में जितना यूनिट करता है B भी उतने ही यूनिट्स करता है। और टोटल इनको कितने दिन लगते हैं, A and B completed a work together in 5 days। तो इसमें दोस्तों मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर 2 वर्कर्स की एफिशिएंसी सेम है और वो लोग टोटल अगर x डेज में काम करते हैं, तो इंडिविजुअली ए को कितना काम दिन लगेंगे, डबल, 2 × 5 10 डेज। अगर मान लीजिए आपको बी को भी निकालना है, तो वो भी 2 × 5 10 डेज ही होगा। और अगर आप ए + बी का आंसर 5 डेज है, अगर ये वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं। आप जानते हैं फॉर्मूला xy/x + y, तो 10 × 10/10 + 10, ये क्या हो जाएगा 100/20। देखिए 5 डेज आ गया। तो ये याद रखिए, अगर इंडिविजुअली 2 लोगों की एफिशिएंसी सेम है, टोटल उनको x डेज लगते हैं, तो इंडिविजुअल डेज कितने होंगे, टोटल का डबल लगेगा। तो ए का आंसर यहाँ पर आ गया 10 डेज, ये हो गया हमारा आंसर। ए विल टेक इंडिविजुअली 10 डेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 3 वर्कर्स कंस्ट्रक्ट ए वॉल of 324 meter height in 6 days working together. During one shift, the third worker makes as many meters more than second as the second makes more than first. Third worker's work in 10 days is equal to first worker's work in
14 days. How many meters does the first worker make per shift? तो यहाँ अभी क्या बोल रहे हैं, 3 जो वर्कर हैं वो लोग एक दीवार खड़ी कर रहे हैं 324 मीटर की, कितने दिन वर्क कर रहे हैं, 6 डेज वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो हम अपने 3 वर्कर्स को ले लेते हैं. सॉरी, यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 दिन काम करना है और 3 जो वर्कर है चलिए उनको ले लेते हैं ए, बी और सी. ये 6 दिन में ये लोग कितना कर रहे हैं, 324 मीटर. तो अब एक दिन में कितना करेंगे, 324 डिवाइड बाई 6. एक दिन में ये लोग मिलके करेंगे 54 मीटर. अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ड्यूरिंग वन शिफ्ट थर्ड वर्कर मेक्स एज मेनी मीटर्स मोर देन सेकंड एज सेकंड मेक्स मोर देन फर्स्ट. अब ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी. अब यहाँ क्या कह रहे हैं, थर्ड वर्कर सेकंड से कितना ज़्यादा करता है, मतलब थर्ड और सेकंड का जो गैप है, एज द सेकंड मेक्स मोर देन फर्स्ट, मतलब कि सेकंड और फर्स्ट का भी वही गैप है. तो आपने यदि एवरेज चैप्टर पढ़ा होगा तो अभी आप समझ गए होंगे कि 3 यदि नंबर ऐसे हों जिसमें 2-2 नंबर का गैप सेम होता है तो जो मिडिल नंबर होता है वही एवरेज होता है तीनों का. इसका मतलब बी यहाँ पर क्या होगा, ये जो ए बी सी का टोटल है 54, इसका एवरेज होगा. बी हो जाएगा 18 मीटर. बी हो गया 18. तो बी तो हमें मिल गया, लेकिन हमको आंसर बी का नहीं चाहिए. हमको क्या आंसर चाहिए, हाउ मेनी मीटर्स डज द फर्स्ट वर्कर. हमें फर्स्ट वाले का मतलब ए का आंसर निकालना है. अब देखिए टोटल जब 54 है और बी है 18, तो ए प्लस सी ये दोनों कितना हो जाएगा, 54 में से आप 18 हटा दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 36. ठीक है, 36 मिल गया. अब यहाँ बोल रहे हैं कि थर्ड वर्कर्स वर्क इन 10 डेज इज इक्वल टू फर्स्ट वर्कर्स वर्क इन 14 डेज. यानी कि थर्ड वर्कर जो है वो 10 डेज में, यानी कि 10C इक्वल टू 14 डेज ऑफ एज वर्क. तो हमारा C और A का जो एफिशिएंसी है वो क्या होगा, अब जानते हैं एफिशिएंसी रेशियो उल्टा होता है, तो एफिशिएंसी रेशियो हो जाएगा 14:10, यानी कि 7:5. ये हो गया एफिशिएंसी. तो बस अब ए कितने करेगा, टोटल मिला के ये लोग कर रहे हैं 36 मीटर, और यहाँ पर ए कितना करता है 7:5 में 5/12 ऑफ 36. तो ए कितने मीटर कर रहा है, 15 मीटर. ये हो गया हमारा आंसर. तो आई होप आपको ये 5 सवाल के जो सॉल्यूशंस है ये समझ में आए होंगे. इसी तरह की वीडियोस आप और भी चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट करके हमें बताइए, अपना फीडबैक दीजिए. और दोस्तों ये वीडियो को यूट्यूब पर लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास जो बेल नोटिफिकेशन है उसको क्लिक करिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस ईमेल और मोबाइल दोनों पर मिलता रहे. और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले. हमें फीडबैक देते रहिए. आगे आने वाले वीडियोस में हम एप्टीट्यूड के और भी टॉपिक्स के हाई लेवल क्वेश्चंस लेंगे. डीआई का भी सीरीज़ तैयार कर रहे हैं, वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं. ऑलरेडी हमने डीआई के वीडियोस, एक प्रॉफिट एंड लॉस और स्क्वायर कैलकुलेशन का भी वीडियो बना रखा है. उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर अभी स्क्रीन में फ्लैश होता हुआ दिखेगा. तो अभी के लिए धन्यवाद. बाय बाय.